नमस्कार दोस्तों, अरबी कंट्री की एकजुटता से इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री जबरदस्त तरीके से सदमे में आ गए हैं। अरबी कंट्री अब एकजुटता दिखा रहा है, तबाही का बदला तबाही से लेने की ऐलान कर दी गई है। खबरें आपको पूरी बताऊंगी कि कैसे अरबी कंट्री के एकजुट होते हुए नेतन्याहू की टेंशन जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों, ये एकजुटता फिलिस्तीन के लिए नहीं बल्कि सीरिया के लिए है। सीरिया में जिस तरीके से बमबारी इजराइल के जरिए किया गया, अब उसका पूरा बागडोर इस्लामिक कंट्री, जी हाँ, इस्लामिक कंट्रियों ने उठा लिया है। और ऐसे में सऊदी अरब और कतर ने मिलकर सीरिया के लिए एक खास प्लान तैयार कर लिया है। खबरों की बात की जाए दोस्तों, तो अब उस तबाही का पूरा बदला जो है सऊदी अरब और कतर कैसे मिलकर लेगा, वो इस पूरे रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने शनिवार को ऐलान किया और कहा कि उनका देश सीरिया में सरकारी कर्मचारियों को कतर के साथ संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। दमिश्क में अपने सीरियाई समकक्ष असद अल शिवानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब सीरिया में सरकारी कर्मचारियों को लेकर कतर के साथ संयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला है। हालांकि उन्होंने सऊदी अरब और कतर द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को आकार के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन सऊदी अरब और कतर द्वारा शनिवार को बाद में एक संयुक्त बयान भी साझा किया गया और कहा गया कि संयुक्त वित्तीय सहायता 3 महीने की अवधि में प्रदान की जाएगी। इसमें यह भी कहा गया कि ये कदम अप्रैल में सऊदी अरब और कतर द्वारा विश्व बैंक के सीरियाई के लगभग $15 मिलियन के बकाया को निपटान करने के लिए एक बड़े योगदान में कदम उठाया गया है, जहां पर सीरिया की हालत जो है वो सही हो सके। सऊदी अरब और कतर की दुश्मनी जग जाहिर है दोस्तों। दोनों ही देश एक दूसरे को शक की निगाहों से हमेशा से देखते हुए नजर आए हैं। साल 2017 में सऊदी अरब ने कतर पर आतंकवाद को समर्थन करने का आरोप लगाते हुए राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया था। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने कतर के साथ सभी संबंध तोड़े थे और इसकी नाकाबंदी कर दी थी, जिससे कतर कूटनीतिक संकट जो है उस पर शुरू होने लगा था। हालांकि 2021 में दोनों देशों के बीच संबंध में सुधार आए और राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल किया गया, जिसमें नाकाबंदी को समाप्त कर दिया गया था। सऊदी अरब के विदेश मंत्री की यात्रा अमेरिका द्वारा सीरिया के इस्लामाबाद नेतृत्व वाली सरकार पर प्रतिबंध हटाने पर आश्चर्यजनक घोषणा के कुछ सप्ताह बाद की गई है, जिसने दिसंबर में पूर्व नेता बशर अल असद की सत्ता से उखाड़ फेंक दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हाल ही में मध्य पूर्व की अपनी यात्रा के दौरान ये निर्णय लिया था कि उनका देश सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर सीरिया से तमाम प्रतिबंध हटाते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोपीय संघ ने भी हाल ही में सीरिया पर आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए थे। और तो और दोस्तों, बिन फरहान ने सीरिया पर आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की मदद करने के बारे में अपने देश की भूमिका का जिक्र करते हुए ये कहा कि सऊदी अरब पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार के मार्ग पर सीरिया का मुख्य समर्थक बना रहेगा। पूरी दुनिया को ये ऐलान करते हुए बता दिया है कि वो अब सीरिया के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ राज्य में एक उच्च स्तरीय आर्थिक प्रतिनिधि मंडल अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग करेंगे और कई पहलू को मजबूत करने के लिए सीरियाई का जो है पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। बातचीत के दौरान कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सऊदी व्यवसायी ऊर्जा, कृषि, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में भी चर्चा के लिए सीरिया का दौरा करते हुए दिखाई देंगे। सीरियाई नेतृत्व करने वाले अहमद अल शरा के सुन्नी इस्लामिक समूह हयात तहरीर अल शाम के हाथों असद के पतन के बाद अरब और पश्चिमी नेताओं के साथ संबंधों को मजबूत करने की लगातार कोशिश की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि आर्थिक प्रतिबंधों को हटने के बाद खाड़ी देशों के पड़ोसियों द्वारा सहायता और निवेश का प्रभाव संघर्ष करके बिखर चुके सीरिया को फिर से पुनर्निर्माण करने में मदद करेगा। सीरियाई राष्ट्रपति कार्यालय के एक सूत्र ने हवाला देते हुए बताया है कि सीरियाई राज्य समाचार एजेंसी सना ने बताया है कि कुवैत के अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल सबा के निमंत्रण पर सीरिया के शरा रविवार को कुवैत के दौरा पर पहुंचने वाले हैं। सूत्रों ने यह भी कहा है कि शरा कुवैत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान अलग अलग आर्थिक और राजनयिक पहलुओं में संयुक्त सहयोग पर चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे में सऊदी अरब और तमाम इस्लामिक कंट्री ने
इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, सीरिया के समर्थन में अरब कंट्री का आना एक साफ तौर पर संदेश देना है कि अब सीरिया को कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। और साथ में ट्रंप ने भी हामी भरी है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप अमेरिका से सऊदी दौरे पर गए थे तो वहां पर बहुत अच्छी चीज़ें जो है देखने सुनने को मिली कि कैसे ट्रंप ने सऊदी के जो प्रिंस हैं उनकी कई बातों को मानते हुए नजर आए हैं। सऊदी और कतर मिलकर वित्तीय सहायता देने का प्लान जो है वो सीरिया को बनाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इजराइल ने सीरिया के लताकिया में बमबारी की थी, जिसकी वजह से इजराइल को लेकर साफ तौर पर संदेश जो है मिडिल ईस्ट की तरफ से देने की कोशिश की गई थी कि किसी भी तरीके से अब सीरिया पर कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में नेतन्याहू की टेंशन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है कि एक एक करके हर देश नेतन्याहू और इजराइल के खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।